सोफिया कुरैशी इस्लाम को मानती तो बच्चा देने वाली मशीन होती। जी हां, यह बयान एक तकरीबन 20 साल के लड़के ने दिया। जी हां, एक विजय शाह ने कहा था कि आतंकियों की बहन है सोफिया कुरैशी। उसके बाद अब इस लड़के का भद्दा कमेंट। गौर से देखिए इस लड़के को। इसकी उम्र 20 साल की होगी, लेकिन इसकी जुबान इसके उम्र से ज्यादा लंबी है। अब सोफिया कुरैशी को लेकर इस लड़के का बयान वायरल हो रहा है। इसने एक चैनल PNI से बात करते हुए कहा कि अगर सोफिया कुरैशी इस्लाम को आज मानती ना तो बुर्का पहन के बच्चा देने वाली मशीन बनी रहती। वीडियो बिहार का बताया जा रहा है। वहीं इस पर लोग अब जमकर भड़के हुए भी नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए ऐसे, और उसके बाद एक वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है कि ऐसे लोग कह सकते हैं कि बीते एक दशक से तैयार हुए हैं। मुसलमान कर्नल हो या साइंटिस्ट, उनके लिए राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है। भाषा से ये जाहिल बिहार का लग रहा है। बिहार पुलिस से अनुरोध है कि इस जमूरे को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डालें। की हद को जा पहुंचे हैं, मतलब हद ही हो गई है। कल विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन तक बता दिया। गौर कीजिए, हाल के दिनों में पहले हिमांशी नरवाल, फिर विक्रम मिस्री और अब सोफिया कुरैशी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जिस देश में सैनिकों को सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उन्हीं जवानों को कुछ ट्रोलर्स भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिनों से टोकरी भर भर के गाली दे रहे हैं। पहले हिमांशी नरवाल को क्या कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने बस इतना कहा था कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ न जाएं। बस फिर क्या था, ट्रोलर्स ने हद पार की। इन ट्वीट्स को देखिए, मुझे दिखाते हुए शर्म आ रही है। कश्मीरी बॉयज हॉस्टल जाने से लेकर पता नहीं हिमांशी नरवाल को क्या क्या तक कहा गया। ये वही हिमांशी नरवाल है जिसको सबसे पहले ट्वीट करते हुए बताया गया था कि हमारी महिला, भारतीय महिला की सिंदूर को उजाड़ दिया है आतंकियों ने। लेकिन ये वही महिला है जिसको लेकर के आप ट्वीट कर रहे थे। लेकिन ये डिजिटल आतंकी उन आतंकियों से भी कम नहीं है दोस्तों, जो सरहद पर आकर के सिंदूर उजाड़ने का काम करते हैं। और ये ट्रोलर्स ऑनलाइन बैठकर इससे भी घटिया काम करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात हिमांशी नरवाल की। उसके बाद विक्रम मिश्री, विदेश सचिव की, जिनके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ट्रोलर्स के आतंक से ये खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए। इनको जिस तरह से परेशान किया गया, इनको खुद का अकाउंट लॉक करना पड़ा। नीच मानसिकता वाले लोगों ने विदेश सचिव और उनकी बेटी का निजी नंबर भी सार्वजनिक कर दिया। कई ट्रोलर्स ने विक्रम मिश्री की पुरानी तस्वीरें और परिवार के सदस्यों के बारे में गलत टिप्पणियां तक कर दी। मतलब हद पार हो गई। वहीं उसके बाद बारी आई सोफिया कुरैशी की। इनको किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता ने आतंकियों की बहन तक बता दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विजय शाह ने माफी मांग ली, लेकिन उनकी घटिया सोच तो सबके सामने आ चुकी है। वहीं कुछ लोगों ने उनके घर पर कालिख पोत कर नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर भड़के हुए हैं। एक यूजर कहते हैं कि MP बीजेपी मंत्री विजय शाह को अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केवल माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता। इन्होंने एक कर्नल पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि इन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए? लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सवाल कई है। ये कैसे दोगले लोग हैं जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं?
ये ट्रोलर्स गैंग जो कुछ दिन पहले हिमांशी नरवाल के दुख में शरीक होकर फोटो डालकर इमोशनल पोस्ट करते नहीं थकते थे, फिर अगर उनकी कोई बात पसंद ना आए तो उन पर गंदी गंदी बातें लिखने लगते हैं। ये ट्रोलर्स गैंग जो कुछ ही दिन पहले विक्रम मिश्री की ऑपरेशन सिंदूर के बाद तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इन बेवकूफों को ये तक नहीं पता कि सीज फायर का फैसला कौन लेता है, सरकार लेती है या फिर विदेश सचिव लेते हैं। वो हमारे देश की आवाज है। ये ट्रोलर्स न सिर्फ देश के लिए खतरनाक हैं बल्कि देशद्रोह से भी कम नहीं है, जो एक ईमानदार छवि वाले अफसर पर, उनके परिवार पर, अपने एक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन पर घटिया बातें लिखते हैं और फिर डरपोक की तरह छिप जाते हैं। वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, उन पर हम ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन सोचिए उनकी ट्रोलिंग का असर किस हद तक पड़ा है कि एक अफसर जो इतने बड़े पोस्ट पर है, उन्हें इनकी वजह से अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ा। ये सब दिखाता है कि ट्रोल गैंग अब सड़कर ज़ॉम्बी का रूप लेकर हमारे देश के लिए कैंसर बन चुके हैं। अब मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, बस किसी को पकड़ो, सीधा परिवार को खींचो, लड़की का फोटो खोजो और देशभक्ति के नाम पर अपने अंदर के जहर को बाहर निकालो। क्या यही नया राष्ट्रवाद है? इसे देशभक्ति नहीं देशद्रोह करार दिया जाए। ये उतने ही खतरनाक है जैसे भारत के लिए आतंकवादी। उम्मीद है सरकार इस पर सिर्फ चुप्पी नहीं, कोई कार्रवाई भी दिखाएगी। विक्रम मिश्री हो या फिर सोफिया कुरैशी, सब पे हमें गर्व है। और जिस तरीके के अभी बीजेपी नेता के जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है, उम्मीद है कि सरकार उनको भी बर्खास्त करेगी, क्योंकि इस तरह के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप सोच कर देखिए, सोफिया कुरैशी कौन है? वही जाबाज सिपाही हैं भारत की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और अब क्या कह रहे हैं लोग, मतलब एक नेता होकर के एक तबके को आप लेकर के चलते हैं, आप मंत्री हैं और मंत्री पद पर बैठ करके ऐसा बयान आप दे रहे हैं कि वो आतंकियों की बहन को हमने भेज दिया। मतलब आप आतंकियों से उस सोफिया कुरैशी की तुलना कर रहे हैं जो भारत के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। उस सोफिया कुरैशी के बारे में आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो सोफिया कुरैशी न दिन देखा न रात देखा और भारत के लिए अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये कैसी ट्रोलिंग है? अगर ये धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है तो प्लीज इसे आप रोक दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, इससे पूरा देश खोखला हो रहा है। हम एक हैं और एक ही रहने चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।